हेलो दोस्तों, सीधी व्यापम की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले हमने चाल, समय, दूरी से संबंधित प्रश्नों के पार्ट 1 को देखा था। मैंने बताया था इसमें एक और पार्ट है रेलगाड़ी से संबंधित, ठीक है, जो कि सीजी व्यापम, सीजीपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, देखिए रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के पहले अपने को दो तीन बात मैं आपको बता देता हूं, जिसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने शुरू में क्या पढ़ा था, चाल, समय, दूरी में अपने को ये हमेशा याद रहना चाहिए। हमेशा चाल, समय, दूरी और रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों में हमेशा यही कॉन्सेप्ट रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, निश्चित समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल, यानी उसकी स्पीड। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर दूरी की जगह हम क्या रखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई जो भी दिया रहेगा उसको रखेंगे। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए इसमें मैंने आपको बताया है, देखिए जब भी रेलगाड़ी के क्वेश्चन का जिक्र हो उसमें हमेशा दो बात का जिक्र होता है। ठीक है, पहला पार्ट 1 देखिए क्या रहेगा, जिसपे सुरंग, प्लेटफॉर्म, पुल या दूसरी रेलगाड़ी का हमेशा जिक्र रहेगा। ठीक है, जब भी बोला जाए एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल या दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो याद रखेगा हमेशा उनकी जो लंबाई रहेगी, सुरंग, प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई क्या रहेगा, हमेशा उनको जो रेलगाड़ी की लंबाई उसके साथ जोड़ना रहेगा। ठीक है, अर्थात इनकी लंबाई को हमेशा क्या मान के चलेंगे, या तो दिया रहेगा तो उसको जोड़ के चलेंगे, नहीं दिया रहेगा तो उसको ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन इनकी लंबाई का अस्तित्व रहेगा। ठीक है, यानी उनकी लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या रहता है, जब भी बोला जाता है एक ट्रेन किसी खंबे, व्यक्ति या पोल को पार कर रही है, कोई जीव जंतु, ठीक है, तब उस दृष्टि में क्या करेंगे, उस समय ट्रेन की लंबाई के साथ इनकी लंबाई को हमेशा क्या मान के चलेंगे, जीरो मान के चलेंगे। ठीक है, यानी नगण्य मान के चलेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूं, जब बोला जाएगा दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार कर रही है, तो अब उनके चाल क्या रहेगी, हमेशा प्लस रहेगी। अर्थात एक ट्रेन की चाल कुछ दिए रहेगी और दूसरी ट्रेन की चाल कुछ दिए रहेगी। ठीक है, दोनों जब बोलेगा विपरीत डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तब जब हम सॉल्व करेंगे तो उनकी चाल की जगह हम क्या करेंगे, उन दोनों चालों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए पहले ट्रेन की चाल x है, दूसरे ट्रेन की चाल y है, तो उनको हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जब भी दोनों ट्रेन समानांतर दिशा अर्थात समान दिशा में रहेंगी तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, हमेशा माइनस हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात को आप ध्यान रखेगा तो हमको अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति या चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अर्थात यहां पर रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। ठीक है, कैसे करेंगे देखें, जो दिया है पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी बोला है ना, तो कितनी है, 300 मीटर। ठीक, देखिए अभी हमने पहले इसके पहले मैंने आपको क्या बताया कॉन्सेप्ट में, कि जब भी पोल, खंबा या व्यक्ति या कोई जीव जंतु दिया रहे तो यहां पर क्या मानेंगे हम, लंबाई उसकी नगण्य अर्थात जीरो मानेंगे। ठीक है, तो यहां भी क्या बोला है, एक खंबे को यहां पर क्या करती है, 12 सेकंड में पार करती है, तो खंबे की लंबाई हम क्या लेंगे, खंबे की लंबाई 0 मीटर लेंगे। ठीक, यानी इसकी लंबाई कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि अर्थात इसकी लंबाई क्या लेंगे, 0 मीटर लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ खंबे की लंबाई क्या है, नगण्य है। ठीक, रेलगाड़ी की चाल हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक, और समय कितना दिए, कितने समय पार करती है, तो 12 सेकंड में। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे, रेलगाड़ी की चाल बराबर हम क्या जानते हैं, रेलगाड़ी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, अब यहां पर दूरी की जगह मैंने क्या बताया, दूरी की जगह क्या रखेंगे, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, 300 मीटर। ठीक, और यहाँ पर क्या दिया, देखें जो खंबे की लंबाई उसको क्या लेंगे, निगण्य जीरो लेंगे, तो अर्थात जीरो जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, पोल, खंबा या खंबा, पोल या व्यक्ति लेंगे तो उसकी लंबाई क्या लेंगे, हमेशा जीरो मानेंगे। ठीक है, समय कितना है, 12 सेकंड। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 300 में जीरो जुड़ेगा तो 300 ही रहेगा। ठीक है, बटे 12, 12 एकम 12 कर देंगे, 12 दूनी 24, हासिल बचे 6, 12 पंचे 60। ठीक, अर्थात जो उसकी चाल है वो कितनी है, यहां लिख लीजिए, चाल बराबर कितनी है, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, लेकिन हमको यहाँ पर चाल क्या बोला है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए। और मैंने आपको मेरा फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे चाल, समय, दूरी में, तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 25 गुणा 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए 5 एकम 5, 5 हम 25। ठीक है, तो 18 गुणा 5 यानी क्या हो गया, देखिए 18 पंचे कितना होता है, 90। ठीक, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक, इस प्रकार हम इसकी चाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, उसे एक पुल को पार करने में 40 सेकंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई मीटर में क्या होगी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, जो पहले दिया उसको लिख लीजिए। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है, 250 मीटर। ठीक, पुल की लंबाई क्या है, पुल की लंबाई हमको ज्ञात करनी, तो माना पुल की लंबाई क्या मान लेते हैं, x मीटर। ठीक, समय कितना है, कितने समय में पुल को पार करी, 40 सेकंड में। ठीक, और जो चाल है वो कितनी है ट्रेन की, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ठीक, देखिए यहां पर क्या है, देखिए यहां पर क्या करेंगे, पुल की लंबाई को ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट में ही बताया था। देखिए देखिए ये मान लीजिए ट्रेन है, ये पुल है। ठीक है, ट्रेन की जो अपनी लंबाई है वो कितनी है, 250 मीटर। ठीक है, जब ये पुल के पास पहुंचेगी, ये अपनी लंबाई को तो क्रॉस कर रही है, जब वो पुल के पास पहुंचेगी तो क्या करेगी, पुल की लंबाई जो x मीटर है इसको अपन को ज्ञात करना है, इसको भी क्रॉस करेगी, अर्थात ये पूरी लंबाई को भी वो क्रॉस करेगी। इसका ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक, तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, चाल क्या दी है, 54 किलोमीटर पर आवर में, याद रखेगा। ठीक है, 54 पर, ठीक है, और दूरी क्या दी है, देखिए दूरी में हम ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ठीक है, अर्थात 250 प्लस x बटे समय कितना है, 40। ठीक है, देखिए यहां पर जो है हमको जो पुल की लंबाई है मीटर में ज्ञात करनी है, और यहाँ पर जो चाल कितनी दी है, 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या करेंगे, मीटर पर 54 किलोमीटर पर आवर दिए, तो इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप मेरा फर्स्ट वीडियो जो चाल मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए जो चाल समय दूरी से संबंधित प्रश्नों का मैंने आपको बताया था, उसमें पूरा फर्स्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया था, कैसे अपन मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, 54 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए, बराबर में क्या है, 250 प्लस x बटे 40। देखिए कट जाएगा, 18 कम 18, 18 तिया 54, तो 3 पंचे क्या हो गया है, 15, बराबर 250 प्लस x बटे 40। ठीक, देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है, अर्थात ये तिरक गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, 15 गुणा 40 बराबर 250 प्लस x हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इसको देखिए यहां सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा ये क्या हो जाएगा, थोड़ी सी जगह के कारण मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, 15 चौक कितना हो गया, 60, 600 बराबर 250 प्लस x। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 250 इधर चल देगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 600 माइनस 250, तो x बराबर क्या आ गया, 350 मीटर। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इस पर पुल की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा से आ रही है, 9 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, बोला है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, कितने की स्पीड से चल रही है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, बोल रहा है चाल से दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है। ठीक है, याद रखेगा, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी रेलगाड़ी, ठीक, पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या बोला, 270 मीटर, कितने स्पीड से चल रही है, 120 किलोमीटर हिसाब से। ठीक है, और बोल रहा है वो जो है वो उसके विपरीत में आने वाली, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली दूसरी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करती, 9 सेकंड में पार करती। ठीक है, याद रखिएगा, जिसकी चाल अर्थात दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी बताया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या बनेंगे, देखें जब दो ट्रेनों के बारे में बताया रहा है तो वहां कैसे करेंगे सॉल्व, देखें पहले तो आप लिख लीजिए क्या क्या दिया है। ठीक है, पहले ट्रेन या रेलगाड़ी की, पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितने दी है, 270 मीटर। ठीक, और जो उनका चाल दिया है वो कितना दिया है, पहले रेलगाड़ी का 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 120 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और जो है वो दूसरे रेलगाड़ी का समय कितना दिया है, दूसरे रेलगाड़ी की जो, और दूसरा रेलगाड़ी है, दूसरे रेलगाड़ी की जो लंबाई है
उसके बारे में जिक्र नहीं किया, ठीक है। तो उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक। और उसकी चाल क्या है बोली है, चाल बराबर जो दिया है वो कितना दिया है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक। जो दिया है उसको स्पष्ट लिख दिया। अब बोलते हैं जो पहला रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को कितने समय पार करता है, अर्थात समय बराबर कितना दिया है, 9 सेकंड, ठीक है, ठीक। तो हमको क्या करना है, दूसरे रेलगाड़ी की जो है वो लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो हम शुरू से एक बेसिक फार्मूला आपको अभी बताया, यही जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखें यहां पर चाल कैसे करेंगे, ठीक है। यहां पर दो ट्रेन का चाल दिया, तो याद रखेगा दो ट्रेन के बारे में दिया रहा है, जब पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को विपरीत दिशा में क्रॉस करेगी, ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में था, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगे, ठीक है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो क्या करना, क्या करेंगे अपन, उनकी जो चालें दी रहेंगी उनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो उनकी चाल है वो क्या हो जाएगी, 120 प्लस 80 किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में याद रखेगा ना, ठीक। और ये इन दोनों मीटर सेकंड में दिए, याद रखेगा, यूनिट को अच्छा ध्यान रखें। और जो दूरी रहेगी वो कोई भी कंडीशन में हमेशा क्या रहेगी, जुड़ेगी। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो अपनी लंबाई दोनों एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस करेंगे, है ना। एक ट्रेन अपनी लंबाई और दूसरे ट्रेन की लंबाई को, दोनों एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस करेंगे तो हमेशा क्या होगा, जो उनकी जो डिस्टेंस या जो लेंथ है वो हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी, याद रखेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 270 प्लस एक्स, ठीक। और समय कितना लगा उन दोनों को, 9 सेकंड का, एक दूसरे को पार करने में, ठीक है। बस अब अपने को निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो लेंथ दी है वो कितने, जो उसकी लंबाई दी है और जो समय दिया किसमें दिया, मीटर सेकंड में दिया है। एक बार और बता दे रहा हूं, आप ऑप्शन को भी देख के चलेगा, ठीक है। ऑप्शन किस अकॉर्डिंग दिया, अगर ऑप्शन आपको दूरी मान लीजिए किलोमीटर में बोला तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में, तो इसमें 18/5 के गुणा करेंगे। और यदि अगर ऑप्शन में जो लंबाई है वो मीटर में दी रही तो हम किसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करके चलेंगे, ठीक है। तो अभी अपन क्या करके चल रहे हैं, चाल को कन्वर्ट करके चल रहे, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 200 किलोमीटर पर आवर, और हमको मीटर पर सेकंड बनाना तो क्या होगा, 5/18 से गुणा कर दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, 270 प्लस x/9, ठीक। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको, देखिए काट सकते हैं, कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 × 18, ठीक। ये हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसा, ठीक है। तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 100 × 5 कितना हो जाएगा, 500। ये 9 इनके पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 9, ठीक। और ये 9 यहाँ चल देगा तिर्यक गुणा में तो क्या हो जाएगा, 9 × 270 प्लस x, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 9 पंचे 4500, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 9 शून्य 0, 9 70 चित्रण के 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 कितना हो गया, 24 12 प्लस 9x, ठीक। 9 का x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक। अब इसको यहां देखिए सॉल्व कर दीजिए। ये जो संख्या वाला है ये कहां चल जाएगा, इसके पास आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9x बराबर 4500 माइनस 2430, घटा दीजिए कितना आएगा, 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ क्या बचा, 4 बचा, 4 में 4 गया 0, और यहाँ क्या बचा, 4 में से 2 गया तो 2070, ठीक है। 9x बराबर, तो x बराबर क्या आ गया, 2070/9 कर देंगे, ठीक। गुणा में है तो इसमें रहेगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, हासिल कितना बचा, 2, 9 × 27, 9 शून्य 0, अर्थात x के वैल्यू कितनी, x क्या था, x हमने माना था दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, तो वो कितनी आ गई, 230 मीटर, ठीक। याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं, x बराबर क्या आ गया, 230 मीटर, ठीक, जो दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई बोला था, ठीक है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में 400 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करती है और 30 सेकंड में 700 मीटर के दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बोला है, रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें, ठीक है, ठीक है। कैसे बोला है, देखिए पहला वो कंडीशन बताया कि जो वो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसको कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड, ठीक है। देखिए तो रेलगाड़ी पार कर रही है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को भी तो क्रॉस करेगी प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक। भाई कोई रेलगाड़ी है तो उसकी अपनी लंबाई रही होगी, लेकिन यहां पास उसका जिक्र नहीं किया। वो क्या बोल रहा है, सिर्फ बोला है 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो जब 400 मीटर लंबा
ये जैसे एक प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है मान लीजिए, ठीक है। जब ये इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसकी अपनी भी लंबाई रहेगी, ठीक, ये अपनी लंबाई को भी पूरा क्रॉस करेगी, तो इसकी लंबाई और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो दोनों क्या होगा, जुड़ेगा। भाई ये अपनी लंबाई को भी क्रॉस करेगी ना, तो इसकी लंबाई का जिक्र नहीं किया, सिर्फ क्या बोला है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी है, कितनी, 400 मीटर पहले, ठीक, और दूसरे प्लेटफॉर्म को जो क्रॉस करता है उसकी कितनी दी है, उसकी 700 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। दो प्लेटफॉर्म के बारे में बात की, एक फर्स्ट और एक सेकंड, ठीक है, और एक ही रेलगाड़ी क्रॉस करी, एक ये एक बार इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है और एक इसमें, तो इसकी जो अपनी लंबाई है वो क्या नहीं दी है, ठीक। और हमें क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है, किसमें ज्ञात करना है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर मान लेते हैं, ठीक। और क्या मान लेते हैं, जो उसकी चाल ज्ञात करने बोली किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं, v किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए क्या बोला है, चाल ज्ञात करने, ठीक है। पहले प्लेटफॉर्म के लिए क्या बोलेंगे, चाल क्या होगा, दूरी बटे समय, ठीक है, पहले प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक। दोनों के लिए क्या होगी, चाल सेम होगी, दोनों प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस कर रहा है तो दोनों के लिए चाल क्या होगी, इक्वल होगी ना, दोनों की चाल क्या होगी, पहले वाले जो प्लेटफॉर्म है 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, उसके लिए भी चाल क्या होगी, v होगी, और दूसरा जो 700 मीटर वाले जो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है उसके लिए भी चाल क्या होगी, v होगी, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, पता है हमको, ठीक। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, यहां पास दूरी क्या होगी, एक तो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो क्या होगा, x प्लस 400 बटे समय क्या है बताइए, पहले के लिए कितना दिया, 20 सेकंड दिया पहले प्लेटफॉर्म को, और दूसरे में जब इसकी दूरी को रखेंगे तो क्या होगा, ट्रेन की लंबाई अपनी और प्लेटफॉर्म की कितनी है, 700, सेम गाड़ी है, रेलगाड़ी है ना, तभी उसकी चाल को इक्वल किए, दोनों सेम रेलगाड़ी, इसी कारण उसकी चाल इक्वल रखे, ठीक है। और उसके लिए समय कितना लिया है, 30 सेकंड लिया, ठीक। इस प्रकार हम बना सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो काट सकते, इक्वल में है, और ये दो इसके बटे में और ये इसके बटे में, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखें इसी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते, 3 इधर चलेगा 2 इधर चलेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखें देखिए क्या हो जाएगा, देखें 3 यहां गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 400 बराबर 2x प्लस 700, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x प्लस 1200 बराबर 2x प्लस 7 दूनी 1400 हो जाएगा, ठीक। बस उसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखें ये x यहां आ जाएगा पक्षांतर का माइनस, और ये 1200 उधर चल देगा, संख्या के पास माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x बराबर 1400 माइनस 1200 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या बचा, 200। ये क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन की लंबाई हम क्या माने थे, x मीटर माने थे, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 200 आ गई। अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, देखिए किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, क्यों, क्योंकि हमने शुरू में क्या था, दोनों की वेलोसिटी सेम है, भाई वही ट्रेन है तो उसकी वेलोसिटी सेम होगी, तो हम कोई भी एक किसी में भी रख देते, देखिए इसमें रख देते हैं फर्स्ट वाले में, तो देखिए वैल्यू निकल जाएगी, इसकी चाल निकल जाएगी, क्या हो जाएगी, देखिए v बराबर इसमें रख दीजिए, x की जगह क्या रखेंगे, 200 प्लस 400/20 रख दीजिए, क्या आएगा, देखिए 600/20, ठीक। काट दीजिए, कितना आएगा, 2 3 6 2 0 0, अर्थात v का मान कितना आ गया, 30। देखिए ये जो था x मीटर में था, समय कितने में था, सेकंड, अर्थात 30 मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक। अब हमको ज्ञात क्या करने बोला है, जो चाल है उसको किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है, जो v की वैल्यू किसमें ज्ञात करनी बोली, किलोमीटर प्रति आवर, तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। मैंने आपको बताया है फर्स्ट वीडियो में, जब आपने देखेंगे चाल समय दूरी का, ठीक है, 5 एकम 5 5 छक्के 30, तो क्या आ गया, 18 छक्के 108 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। क्या आएगा, 108 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है अगला, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड समय लेती, ठीक है, जो कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ी की दिशा में चल रहा है, ठीक है। रेलगाड़ी की गति क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पास रेलगाड़ी की लंबाई बता दी है कितनी, 240 मीटर, ठीक है, और वो क्या, वो एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती, 12 सेकंड में, ठीक है।
और वो व्यक्ति की जो चाल है वो क्या बताइए, देखिए बोला है जो कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी की दिशा में चल रहा है, अर्थात रेलगाड़ी के समानांतर दिशा में, ठीक है, यानी दोनों की दिशा एक ही है, ठीक है। तो क्या बोला है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, अर्थात रेलगाड़ी की गति या रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, ठीक है, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक। तो देखें कैसे करेंगे, जो दिया है पहले अपन लिख लेते, क्या क्या दिया है, देखिए यहां पास क्या क्या दिया, देखें रेलगाड़ी की लंबाई दी है कितनी, 240 मीटर, ठीक। और क्या दिया, और समय कितना दिया, रेलगाड़ी की चाल क्या दी है, नहीं पता, हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, तो हम क्या मान लेंगे, x मीटर, ठीक। समय कितना दिया है, 12 सेकंड दिया है, ठीक। और क्या दिया है, जो व्यक्ति उसकी चाल दे दी है, कितनी दी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो देखिए यहां पर हमको चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक। अब एक बात बताइए, मैंने आपको जब बताया था एक दो क्वेश्चन पहले, देखिए जब दो रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो उनकी चाल क्या हो गई थी, जुड़ गई थी। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व्यक्ति और रेलगाड़ी दोनों किस डायरेक्शन में है, समानांतर, अर्थात दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, उनकी जो चाल हो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक। क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, 24, ट्रेन की चाल माइनस व्यक्ति की चाल, ठीक है। दूरी क्या होगी, देखिए यहाँ पर जो उसकी ट्रेन की लंबाई है उसको रखेंगे 240, और यहां पर व्यक्ति की लंबाई क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया व्यक्ति पोल या पेड़ की लंबाई को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, ठीक है। तो ठीक है, और समय क्या रखेंगे, 12, ठीक। हमको जो रेलगाड़ी की चाल है वो किसमें, यहाँ पर मैंने मीटर लिख दिया, रेलगाड़ी की जो चाल है हमको क्या ज्ञात करनी, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक। तो क्या करेंगे, ये जो है मीटर पर सेकंड में दिया तो इसको कन्वर्ट क्या कर देंगे, किलोमीटर पर आवर, अर्थात 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक। बस देख लीजिए 12 एकम 12 हो गया, 12 दूनी 24, 12 शून्य 0, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो क्या हो गया, देखिए x माइनस 24 बराबर क्या हो गया, 4 गुणा 18 कितना हो गया, 72। तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 24 72 के पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 72 प्लस 24 बराबर क्या हो जाएगा, 96 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेन की चाल। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बोला है, दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलेंगी, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, देखिए पहले तो अपन जो बोला वो लिख लेते हैं। क्या बोला है, देखिए दो स्टेशन है ए और बी, ठीक है, मान लेते ए ये बी, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बोला है, 500 मीटर की, 500 किलोमीटर की दूरी है, ठीक। देखिए अब दो ट्रेन मान लेते हैं, एक ट्रेन एक्स है और एक ट्रेन वाई है, ठीक। क्योंकि जो एक ट्रेन है वो ए से बी जा रही है और दूसरी कौन सी आ रही है, बी से ए आ रही है, ठीक है। तो देखें जो एक्स ट्रेन है बोल रहा है, मान लीजिए एक ट्रेन है उसका नाम क्या है एक्स, वो जो है वो सुबह प्रातः कितने बजे निकल रही, प्रातः 8 बजे, ठीक। और उसकी स्पीड कितनी बोल रहा है, 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक, 70 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन कितने बजे निकल रही है, वो 10 बजे निकल रही है, प्रातः 10 बजे, और उसकी स्पीड कितनी है, 110 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। तो देखिए तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये हमको निकालना क्या है, समय निकालना है, कितने बजे वो मिलेंगे एक दूसरे के। तो हम क्या करेंगे, पहले समय को इक्वल कर लेंगे। ये 8 बजे चली है तो इसको क्या कर लेंगे, 10 बजे के इक्वल कर लेंगे, क्योंकि जो वाई वाली ट्रेन है वो कितने बजे स्टार्ट हुई, 10 बजे। तो हम इस एक्स वाली जो ट्रेन है उसको कितना चला देंगे, इस 10 बजे के इक्वल, अर्थात 2 घंटे चला देंगे। 8 बजे निकलती है और उसको हमको, तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, जो ये ट्रेन हमको क्या करना है, टाइम को इक्वल करना है। तो क्या करेंगे हम, ये जो ट्रेन है एक्स वाली जो ट्रेन है उसको कितना चला देंगे, इस 10 बजे के इक्वल चला देंगे, अर्थात कुछ दूरी चलेगी यहां पास तक, ठीक है। ये 8 बजे निकल रही है तो हम इसको कितना चलाएंगे, इस 10 बजे के इक्वल, अर्थात दोनों का टाइम को इक्वल कर लेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 घंटे चला देंगे। तो 2 घंटे में कितना चलेगी, कुछ दूरी तय करेगी, कितनी, देखिए
1 घंटे में कितनी कर रही है, 70 किलोमीटर। तो हमको क्या करना है, इसको 10 बजे तक चलाना, अर्थात कितना चलाना है, 2 घंटा। तो 2 घंटे में कितनी चलेगी, देखिए 1 घंटे में 70 किलोमीटर चल रही है, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी, 70 गुणा 2 अर्थात 140 किलोमीटर चलेगी। ठीक, अर्थात जो ट्रेन एक्स है वो ए से कितना दूरी तय कर लेगी, 140 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। ठीक, जब 140 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी तो कितना बज जाएगा, 10 बज जाएगा। 2 घंटा चल ली, अर्थात उसका भी टाइम कितना हो जाएगा, ए का 10 बजेगा, और ये भी कितने बजे निकलेगी, बी 10 बजे। लेकिन अब जो उनका जो डिस्टेंस है वो कितना रह जाएगा, 500 में ए जो है 140 तो चल गया, तो अब डिस्टेंस कितना बच गया, 360 किलोमीटर बच गया। ठीक, अब क्या देखें, 360 किलोमीटर पर गए, और उनके जो चालें हैं वो दे दी है, एक के 70 है, एक का कितना है, 110 है। तो हम समय निकाल सकते हैं। देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। ठीक, अब एक बात बताइए, दूरी जो है वो कितनी रहेगी दोनों ए और बी के बीच की, 360, और जो चाल है वो कितनी रहेगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्स ए से बी और वाई जो है बी से ए चल रहा है, और तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 70 प्लस 110 किलोमीटर हो जाएगा, 70 प्लस 110 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है, समय हमको ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जुड़ के 360 बटे 180 हो जाएगा, 70 प्लस 110। ठीक है, तो 0 से 0 कटा, 18 कम 18, 18 दूनी 36। तो समय बराबर क्या आ गया, 2 घंटा। ठीक, या 2 आवर। ठीक, तो अब एक बात बताइए, बोल क्या रहा है, कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों का समय कितना इक्वल हो गया था, 10 बजे से दोनों भी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास इसको मैंने 8 बजे से कितना 10 बजे तक चला दिया था, तो दोनों का टाइम कितना हो गया, इक्वल हो गया। अर्थात अब दोनों को 10 बजे से देखेंगे तो कितने बजे मिलेंगे, जब 10 बजे से दोनों स्टार्ट होंगे तो 10 बजे से प्लस 2 घंटा उसमें ऐड कर दीजिएगा, तो कितना होगा, 1 बजे। ठीक, और 1 बजे अर्थात कौन सा, दोपहर का 1 बजे। ठीक है, सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुई तो कितने बजे मिलेंगे, दोपहर को 1 बजे। ठीक है, याद रखिएगा।